हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है ओलैप ऑपरेशंस। ओलैप ऑपरेशंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी ओलैप क्या होता है। ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसे डेटा वेयरहाउस के डेटा को मल्टी डायमेंशनल व्यू में डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है ताकि हम उस डेटा को इजीली एनालाइज कर सकें। बेसिकली हम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए डेटाबेस के अंदर OLTP सिस्टम का यूज करते हैं। अगर इस OLTP सिस्टम में हम सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं तो उस OLTP सिस्टम पे लोड बढ़ जाता है और उसकी क्वेरी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बैंक का अगर डेटा, काफी सालों का डेटा हमने स्टोर कर रखा है, उस बैंक के कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जो क्लोज हो गए हैं या कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जिसके अकाउंट होल्डर्स अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनका डेटा भी हम स्टोर करके रखते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। बेसिकली ये हिस्टोरिकल डेटा हम एनालाइज पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर इन सभी डेटा को, इतने सालों के इन सारे डेटा को हम हमारे OLTP सिस्टम में रखते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग स्लो होगी और डे टू डे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। इसके लिए हम इस हिस्टोरिकल डेटा को डेटा वेयरहाउस में मूव कर देते हैं। इस डेटा वेयरहाउस में मूव किए गए हिस्टोरिकल डेटा को एक्सेस करने के लिए ओलैप सिस्टम को यूज किया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये ओलैप सिस्टम जो होता है वो डेटा को डेटा क्यूब की फॉर्म में डिस्प्ले करता है। इस डेटा क्यूब में 3 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट इज आइटम, दूसरा टाइम और थर्ड डायमेंशन है हमारे लोकेशन। इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम के किसी भी क्वार्टर में किस लोकेशन पे कितने आइटम सेल हुए ये पता कर सकते हैं इसको, इस डेटा क्यूब को देख के। जैसे कि पीसी Q1 में दिल्ली में कितने सेल हुए, 100 पीसी सेल हुए हैं। इसी तरीके से हम बाकी आइटम्स को भी के बारे में भी इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ओलैप ऑपरेशंस के बारे में। ओलैप क्यूब पर 5 बेसिक एनालिटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं जो इस प्रकार से हैं: रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस एंड पाइवट। आज मैं आपको फर्स्ट 2 ऑपरेशन रोल अप और ड्रिल डाउन के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट रोल अप, इसे ड्रिल अप भी कहते हैं। रोल अप को कंसोलिडेशन या एग्रीगेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ओलैप क्यूब पर एग्रीगेशन परफॉर्म किया जाता है। कैसे परफॉर्म होता है ये मैं आपको भी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी। ओलैप क्यूब में स्पेशलाइजेशन से जर्नलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। रोल अप ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं डायमेंशन को रिड्यूस करके और कंसेप्ट हायरार्की में क्लाइंब अप करके। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले हम हमारी लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, हमारी कंट्री के बाद आता है हमारे उसके स्टेट और स्टेट के बाद आती है उनकी सिटी। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं हमारा डेटा क्या होता जाता है, स्पेशलाइज्ड होता जाता है। और रोल अप ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया उसमें हम क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन से जर्नलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। इसलिए हम कहाँ से जाएंगे, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। मतलब हमारा जो मैंने ओलैप आपको बताया था उसके अंदर हम क्या करेंगे, लोकेशन वाले में सिटी से कंट्री की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से हम कंसेप्ट हायरार्की में भी कहाँ क्लाइंब अप कर रहे हैं। अप कैसे कर रहे हैं, हम कंट्री से सिटी पे जा रहे हैं। और इस तरीके से हम डेटा को भी एग्रीगेट कर रहे हैं। कैसे कंसोलिडेट कर रहे हैं हम डेटा को, हम सिटी वाइज जो डेटा को दिखा रहे थे उसे अब हम कंसोलिडेट एग्रीगेट करके कंट्री लेवल पे दिखा रहे हैं। ये अब मैं आपको एक क्यूब से बताती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने ये क्यूब देखा था, इसके अंदर अभी हमने जो डेटा था वो सिटी वाइज बता रखा है कि जयपुर में कितने सेल हुए आपके आइटम, दिल्ली में कितने सेल हुए, न्यूयॉर्क में कितने सेल हुए, कैलिफोर्निया में कितने सेल हुए, अलग अलग बता रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा डेटा है उसको क्या करेंगे, कंसोलिडेट कर दिया। अब जो हमारा क्यूब बना आफ्टर रोल अप ऑपरेशन के बाद उसमें हमने क्या कर दिया, सिटी से हम मूव कर गए कंट्री पे, रोल अप कर दिया सिटी से कंट्री में। अब जो हमें डेटा दिखाई दे रहा है वो क्या, कंट्री वाइज दिखाई दे रहा है। ठीक है, रोल अप ऑपरेशन में इस तरीके से, रोल अप ऑपरेशन में हम क्या कर देते हैं, कॉन्सेप्ट हायरार्की में क्लाइंब अप कर जाते हैं, हम ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, डेटा को एग्रीगेट कर देते हैं और हम स्पेशलाइजेशन से जर्नलाइजेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। सेकेंड ऑपरेशन हमारा आता है ड्रिल डाउन ऑपरेशन। ड्रिल डाउन ऑपरेशन बेसिकली
जो रोल अप ऑपरेशन होता है उसका रिवर्स होता है। इस ऑपरेशन में लेस डिटेल डेटा को हाईली डिटेल डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ड्रिल डाउन में जर्नलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमने रोल अप पढ़ा था, उसमें हम स्पेशलाइजेशन से जर्नलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे, इसमें हम जर्नलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, मूविंग डाउन करते हैं कंसेप्ट हायरार्की में। उसमें मूव अप किया था, इसमें मूविंग डाउन करते हैं और इसमें एक नई डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम मानते हैं ईयर, ईयर के बाद क्या आता है, हमारे मंथ आते हैं। मंथ क्या हुआ, ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया। इसमें हमें जर्नलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करना है, इसलिए ईयर से हम किसकी तरफ मूव करेंगे, मंथ की तरफ मूव करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें ओलैप ओवरव्यू सेक्शन में जो हमने क्यूब दिखाया गया था, उसमें कंसेप्ट हायरार्की में डाउन मूव करने के लिए ड्रिल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डाउन कैसे, हम क्वार्टर से किस में मूव कर जाएंगे, मंथ में। क्वार्टर से मंथ में क्या हो गया, हमारा डाउन हो रहा है, हम स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं जनरलाइजेशन से। पहले हमारा जनरलाइज था डेटा, हमारे पास डेटा था ईयर क्वार्टर वाइज, अब हम जर्नलाइज को स्पेशलाइज कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, मंथ में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले जो हमने ओवरव्यू सेक्शन में डायग्राम बताया था, उसमें हमने क्वार्टर वाइज सेल बताई थी। किसी भी पीसी की इन सिटीज में, किसी बुक की, पीसी की या किसी भी आइटम की इन सिटीज में क्वार्टर वाइज सेल बताई थी कि फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल हुई है, सेकेंड क्वार्टर में कितनी सेल हुई है, ये हमने बताया था। जबकि जो हमारा ये डायग्राम है जिसमें हमने ड्रिल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ड्रिल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम कहाँ पे मूव कर गए, क्वार्टर से मंथ में। इसके अंदर मंथ वाइज सेल बता रखे कि हर मंथ में पर्टिकुलर आइटम की इन सिटीज में कितनी सेल हुई है। अब बाकी के जो 3 ऑपरेशंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।